मॉनसून का अंतिम दौर इतना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों में एक बार फिर प्रकृति का कहर बरपा है। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 3 जगह पर बादल फटने जैसी घटना सामने आई है। आपदाओं ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अभी थराली और धराली के लोगों को राहत भी नहीं मिली, तो वहीं अब चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में बादल फटने की घटनाएं होने से भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में तवी नदी पर बना ब्रिज पानी में समा गया। पानी के सैलाब में पुल बह गया। तवी नदी उफान पर है और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कुदरत का क्रोध जो कि पहाड़ों पर खास तौर पर बरस रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की धराली, थराली, उसके बाद अब चमोली और उसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जगह जगह पहाड़ी इलाकों में कुदरत का ये प्रकोप बारिश बनकर बरस रहा है। तो पूरे भारत में ये 3 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, यानी कि तीनों पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें। और यहाँ पर किस तरह बारिश कहर बनकर बरस रही है, कितना खौफनाक मंजर है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरीके से पहाड़ों में इस समय विपदा आई हुई है। लगातार भारी बारिश से और लगातार कहीं लैंडस्लाइड, कहीं बादल फटने से किस तरह पहाड़ों में इस समय मुसीबत आई हुई है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई। बादल फटने की घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, कई जानवर मलबे में दबे हुए हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी उफान पर है। इनका पानी घरों में घुस रहा है, भारी तबाही मचा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड की ये 10 तस्वीरें, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश से अब पूरे देश में कहर बरपा हुआ है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव, पहाड़ों में कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो एक तरफ जहां हल्द्वानी में लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहीं चमोली, धराली, थराली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी कमोबेश यही हालात। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार जारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनजातीय जिले किन्नौर के लिप्पा में बादल फटने के कारण नुकसान की सूचना है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने की जानकारी मिली। बादल फटने की घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। तो ये चमोली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से चमोली में जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। ये कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब ये बारिश बनी हुई है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं लैंडस्लाइड, तो कहीं बादल फटने से कमोबेश ये हालात पूरे उत्तराखंड में। ये चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा होगा, लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रशासन ने हर इंतजाम कर रखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार बारिश और बारिश के बीच किस तरीके से अब लोगों को इससे बचाया जाए, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि अभी भी आने वाले कुछ दिन परेशानी से भरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि अब ये जाता हुआ मानसून है, लेकिन ये मानसून किस तरीके से कहर बरपा रहा है, तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मानसून लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बात रुद्रप्रयाग की करें तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नेशनल हाईवे पर अलकनंदा नदी का पानी आ गया। अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ हाईवे की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग पर भी अब आवाजाही बंद है। ये देखिए सड़क की तस्वीर है, ये किस तरीके से पानी सड़क पर आ गया है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
और अब तस्वीरें आपको उत्तराखंड की दिखाते हैं। उत्तराखंड में बारिश से हालात बिगड़ गए। हल्द्वानी में तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। रानीबाग में बलिया नाला पुल के पास ये भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद हल्द्वानी भीमताल रोड अब बंद हो गई है। लैंडस्लाइड के कारण स्टेट हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हल्द्वानी से जो रास्ता भीमताल की ओर जाता है उस रास्ते में ये लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से अब भीमताल जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। फिलहाल पहाड़ों के कमोबेश यही हालात है। हल्द्वानी, जिसे उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है, यहीं से होकर लोग यहीं से गुजरते हैं और यहीं से होकर फिर पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। फिलहाल भीमताल जाने वाला रास्ता बंद है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो जगह जगह कमोबेश यही तस्वीरें जो अब लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। तो रुद्रप्रयाग के तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अलकनंदा नदी उफान पर है। और आलम यह कि ये अलकनंदा नदी का पानी सड़कों तक आ गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मानसून का अंतिम पड़ाव शुरुआती मानसून से कहीं ज्यादा घातक साबित होता दिखाई दे रहा है। जहां प्रदेश में जुलाई और जून के मुकाबले अगस्त में ज्यादा बारिश होने से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही जगह की अगर हम बात करें तो बारिश की वजह से भारी नुकसान की खबर है। जबकि सबसे ज्यादा नुकसान गढ़वाल में बताया जा रहा है, जहां चमोली और उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी सामने आई। बीते 24 घंटे की बात कर लें तो उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आई, जिसमें 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कई मवेशियों को भी नुकसान हुआ है। चमोली और रुद्रप्रयाग में देर रात इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों जिलों के जिला अधिकारियों से फोन पर बातचीत करते हुए राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखोली के पास, वहाँ पर बादल फटा है। और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जान माल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टेहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा केदार क्षेत्र में, और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से भी, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेज़ी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, SDRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तराखंड की मैं खास तौर पर बात करूं, कई परेशानियां 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग में बादल फटा है। हल्द्वानी की इधर कुमाऊं की बात करूं तो वहां पर भी लैंडस्लाइड, जहां जिससे भीमताल जाने वाला रास्ता बंद, मतलब जगह जगह आपदा। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं कि 2 जगह ही बादल फटा है, 4 जगह बादल फटने की घटना आज बीते 24 घंटे में हुई है। चमोली, रुद्रप्रयाग, इसके अलावा टिहरी में भी ऐसी घटना हुई है और बागेश्वर का जो कपकोट तहसील है वहां पर भी इसी तरह की घटना सामने आई है। बागेश्वर की अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं का ये जो महत्वपूर्ण ये जिला है और यहाँ पर जो जैसे ही बादल फटा भारी तबाही यहाँ पर मचाई है। कई मवेशी यहाँ दबे हैं। जैसे ही SDRF पहुंची, तुरंत राहत बचाव का कार्य वहां पर शुरू किया गया। 2 लोगों के शव भी बरामद हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ लोग इसमें लापता ही बताए जा रहे हैं, कई मवेशी इसमें लापता है। जहां तक बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी में एक लैंडस्लाइड हुआ है जिससे भीमताल का जो मार्ग है वो फिलहाल ब्लॉक है। उसको खोलने का जो काम है वो अभी भी जारी है, यानी अभी भी रास्ता जो है नहीं खोला जा सकता। कुल मिलाकर जाता हुआ मानसून, लेकिन अभी भी परेशानियां अपने साथ ये मानसून लेकर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहा है, साथ ही गैर जरूरी यात्रा से भी बचने की सलाह दे रहा है। वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे के बाद प्रशासन सतर्क है। हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। आज भी त्रिकुटा पहाड़ियों पर बादलों की चादर छाने और भारी बारिश के कारण धुंध छाई हुई है। तो फिलहाल प्रशासन यही सबको सलाह दे रहा है कि अभी गैर जरूरी यात्रा आप ना करें। जम्मू में भारतीय सेना ने तवी नदी पर बने चौथे पुल बेली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। भारी बारिश के कारण नदी में आए उफान के कारण इसका एक हिस्सा ढह गया था।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 26 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा में श्रद्धालुओं की मौत पर शोक जताया है। इसके साथ ही मीडिया में उन खबरों को सिरे से खारिज किया है जिसमें कहा गया कि मौसम विभाग की चेतावनियों को अनदेखी कर यात्रा जारी रखी गई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता किया गया। बोर्ड ने साफ किया कि 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे ही यात्रा रोक दी गई थी, जबकि बादल फटने की घटना दोपहर 2:40 की थी। श्राइन बोर्ड का कहना है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आरोप लगाया गया कि मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज कर यात्रा जारी रखी गई। बोर्ड इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताते हुए साफ करना चाहता है कि सभी जरूरी सावधानियां बरती गई थी। विकास अबरोल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, जम्मू कश्मीर में तो खासतौर पर कहा जा रहा है कि गैर जरूरी यात्राएं ना करें। इसके अलावा वैष्णो देवी में जो इतनी बड़ी आपदा आई थी उसको लेकर श्राइन बोर्ड ने भी अपनी तरफ से इस बात को साफ किया कि हमने यात्रा को पहले ही रोक दिया गया है, किसी तरह की लापरवाही और अनदेखी हमारी तरफ से नहीं की गई। जी बिल्कुल, देखिए यात्रा जो है वो उनका आधिकारिक बयान है जो श्रीमती वैष्णो श्राइन बोर्ड ट्रस्ट का। उन्होंने कहा कि यात्रा पहले ही रोक दी गई थी क्योंकि जैसे ही पूर्वानुमान मिला कि बारिश जो है वो बढ़ सकती है, उन्होंने यात्रा रोक दी थी। नीचे से भी यात्रा रोक दी थी, ऊपर से भी यात्रा रोक दी थी। हालांकि जो बीच में कुछ लोग श्रद्धालु बीच में फंसे हुए थे, जो नीचे की तरफ आ रहे, जो पहले निकल चुके थे, वो रास्ते में फंस गए और उनको भी ऐसी जगह रोका गया था जहां पर आज तक कभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ, कभी भी भूस्खलन नहीं हुआ और अचानक से उस जगह पर वो सेफेस्ट जोन माना जाता था, वहां पर भूस्खलन हुआ। ऐसे प्राकृतिक आपदा है, कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो ऐसे में ये जो है ये सारा हादसा आया। इस समय हम मौजूद हैं उस पुल पे जिस पुल का निर्माण जो है अभी सेना ने किया है। मैं आपको दिखाऊंगा ये पुल। देखिए ये पुल जो है ये 12 घंटे से भी कम समय में जो है अभी तैयार किया गया है और इसी पुल को अभी जो सेना के ये जवान जो आप देख रहे हैं खड़े हैं यहाँ पर, इन सेना के जवानों ने इसको तैयार किया, दिन रात मेहनत करके पुल पे काम लगा और आज ये देखिए पुल जो है ये अस्थायी पुल जो है तैयार कर दिया गया। मैं आपको बताऊं जो रास्ता है ये भगवती नगर को विक्रम चौक से जोड़ता है और इस पूरे रास्ते में आप देखेंगे तो किस तरह से पानी ने अपना कहर मचाया था। आप देख सकते हैं ये दृश्य, आप देख के समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हालात थे और अब यहाँ पर ये आर्मी ने इस पुल का निर्माण किया है। स्थायी पुल है, जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता तब तक ये पुल जो है ये इस तरह से ही आर्मी की तरफ से चलाया जाएगा। और फिलहाल अभी जो आने वाले दिनों में ऐसा बताया जा रहा है कि बारिश के आसार बन सकते हैं। बिल्कुल, तो लगातार बारिश के आसार हैं, चेतावनी भी मौसम विभाग लगातार दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कुदरत का क्रोध दिल्ली से लेकर यूपी के वाराणसी तक देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह कुदरत जो है वो कहर बरपा रही है। ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। दिल्ली की तस्वीर पहली आप देख रहे हैं, दूसरी वाराणसी की। किस तरीके से आप इन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार अब जहां नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश से अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, राहुल पांडे वाराणसी से और अजीत प्रताप सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपका रुख करना चाहूंगी, वाराणसी में क्या कुछ हालात हैं और किस तरीके से अब वहां भी बारिश आफत बनकर बरस रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज की राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से काशी में बारिश नहीं हुई और शायद यही वजह है कि पिछले 24 घंटे से ही पहले तो गंगा की जलस्तर स्थिर हुआ है और उसके बाद अब धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर प्रत्येक घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर कम हो रहा है। तो इससे तटवर्ती इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हुए हैं और वो कल सुबह नमो घाट पहुंचेंगे, जहां नमो घाट पर वो नाव के सहारे धीरे धीरे उन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हालात देखेंगे जो बाढ़ प्रभावित है। इसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री मिलाकर राहत की बात यह है जो आपने कहा कि धीरे धीरे नदी का जल स्तर जो है वो कम हो रहा है। अजीत का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजीत, दिल्ली में तो लगातार बारिश, दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, फिलहाल क्या हालात, यमुना का क्या कुछ हालात हैं, क्या जल स्तर कम हुआ है या और बढ़ गया है? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए हम यमुना के किनारे ही खड़े हैं और आप देखिए कि आमतौर पर यमुना में इसका जल स्तर इतना रहता नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पे जो बारिश हुई है उसके चलते आप देखिए काफ़ी बढ़ गया है पानी। और दिल्ली में जो बारिश की दिक्कत होती है वो सिर्फ यमुना से होती है और इसीलिए आज देखिए आज चूँकि इस दूसरी तरफ जो है जहाँ पर आपको कुछ झंडे दिखाई दे रहे होंगे वहाँ विसर्जन भी चल रहा है गणेश का और काफ़ी वहाँ पर लोगों को चेताया गया है कि आप गहरे पानी में मत जाइएगा।
तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कुछ दिन में हम देखेंगे कि ये पानी और इसका स्तर बढ़ेगा और हो सकता है कि वो फिर शहर में भी जाता है। जहां तक बात करें आज बारिश की, तो आज बारिश के चलते 2 घंटे 3 घंटे की बारिश हुई और लगभग सभी इलाके दिल्ली के वो सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो रहे हैं और अब चेतावनी भी खासतौर पर निचले इलाकों पर दी जा रही है, यमुना के आसपास के जो इलाके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। बारिश से बिगड़े हालातों के बीच उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें कपकोट विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश कढ़िया अपने क्षेत्र में जाने के लिए रस्सियों के सहारे उफनते बरसाती नाले को पार कर रहे थे। इस दौरान उनका गनर पीछे से विधायक को संभालने के लिए आता है, लेकिन पानी की रफ्तार को आगे गनर एकदम लड़खड़ा जाता है और पानी में बहने लगता है। ये तस्वीर परेशान करने वाली तस्वीर है। देखिए किस तरीके के हालात, और उनको संभालने के लिए गनर आता है लेकिन वो भी इस पानी के, देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर परेशान करने वाली तस्वीर है कि किस तरीके से अब बारिश जो है वो मुसीबत हर किसी के लिए लेकर आई है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की ये तस्वीर।